हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज फिर से हम देखेंगे लेसन नंबर 11 प्रेशर। ठीक है, आई होप आपने फर्स्ट सेशन इसका देखा होगा, वीडियो इसका अच्छे से समझ पाए होंगे। आज हम देख लेते हैं प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, लाइक सॉलिड द लिक्विड डू नॉट हैव डिफाइंड शेप। जैसे सॉलिड की तरह लिक्विड की कोई डिफिनेट शेप नहीं होती है, शेप कोई निर्धारित नहीं होता है। यानी कि किसी भी इसको किसी भी व्हीकल में, किसी भी पात्र में इसको हम अगर डालते हैं तो उसी का शेप जो है धारण कर लेती है, उसी के शेप का वो हो जाता है। ठीक है, एंड दे टेक शेप टू कंटेन वेजल्स, है ना। ये जो कंटेन जैसे किसी भी वेजल में डालते हैं उसी का रूप जो है ये ले लेती है वेजल्स की तरह, है ना। प्रेशर इज द लिक्विड इज डिपेंड अपॉन द डेप्थ हाई टू लिक्विड एंड टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट जो हमारा प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है लिक्विड के डेप्थ पे, है ना। डिपेंड ऑन द डेप्थ हाई, जिसको हाइट बोलते हैं, ऑफ द लिक्विड के डेप्थ के, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के डेंसिटी कितनी है ना। डेंसिटी क्या होती है आप जानते हैं, घनत्व यानी कि क्षेत्रफल, जितना जैसे कि ये एरिया जितना कवर कर रहा है, ठीक है, इसको डेंसिटी बोलते हैं। एंड सॉरी बच्चे, मुझे बहुत तेज़ जुकाम है तो थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। आई होप आप समझिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में। कह रहे ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस पजेस दिस फोर्स। जैसे कि सभी लिक्विड्स और गैस के पास यह फोर्स होता है, ठीक है। एंड सबके पास फोर्स पाया जाता है, बल पाया जाता है, बल लगाते हैं सभी चीज़ें, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, है ना। गैस को भी एक पात्र में भर दें तो भी वो जैसे ये कोई पात्र है कोई, और इसमें हमने गैस फिल कर दिया तो भी ये इसके वॉल पर प्रेशर डालते हैं, बल डालते हैं, ये भागने की कोशिश करते हैं यहाँ से, है ना। प्रेशर डालते हैं इसके वॉल पर, ठीक। एंड टुगेदर लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड एंड गैस को एक साथ अगर है हमारा तो इसको हम फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं, तरल पदार्थ, है ना। फ्लूइड प्रेशर तो इसी को हम फ्लूइड कहते हैं, तरल कहते हैं, तरल पदार्थ। फ्लूइड जैसे तरल पदार्थ, जैसे लिक्विड हो गया, ये एक तरीके का तरल पदार्थ है ना। फ्लूइड प्रेशर इज एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शन। फ्लूइड प्रेशर लगता है सभी ऑल डायरेक्शन में। मान लीजिए कोई पात्र है तो सभी डायरेक्शन पे, मान लीजिए यहाँ फ्लूइड भर दिए तो यहाँ पे भी प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी ऑल डायरेक्शन पे ये क्या डालती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर डालती है, ठीक है। एंड कह रहा है कि एक सेकेंड, दिस शोज, एक्चुअली क्या होता है कि दिस शोज द लिक्विड प्रेशर इंक्रीज द डेप्थ। जो लिक्विड प्रेशर बढ़ता है जब इसकी लिक्विड की डेप्थ ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा गहराई तक हो। जैसे कि मान लीजिए पात्र क्या है बहुत बड़ा, अब मान लीजिए हमने इतना वाटर भरा तो इसका जो प्रेशर होगा कम पड़ेगा, यानी ज़्यादा वाटर भर दिया हमने, पूरा फुल कर दिया, तो जितनी डेप्थ गहराई जितनी होगी पानी, जितना ज़्यादा मान लीजिए लिक्विड, तो इसका प्रेशर भी अधिक पड़ेगा वेजल्स पे, है ना। जो वेजल्स है, वेजल्स के वॉल पे इसका प्रेशर भी ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। दिस प्रेशर इज़ इन अ लिक्विड इंक्रीज विथ डेप्थ के साथ, यानी गहराई के साथ इसका लिक्विड का जो प्रेशर है वो बढ़ता है। ड्यू टू दिस रीज़न द प्रेशर एट द बॉटम का जो, इसी की वजह से जो बॉटम का प्रेशर है, बॉटम यानी नीचे वाला जो स्थान बॉटम बोलते हैं, बॉटम का जो प्रेशर है ऑफ एन ओशियन जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में ओशियन का जो बॉटम का प्रेशर है मच ग्रेटर, ज़्यादा होता है प्रेशर, यहाँ पे ज़्यादा होता है। गहराई जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर वाटर का यानी लिक्विड का उतना ज़्यादा यहाँ पर पड़ेगा, है ना। प्रेशर, लिक्विड प्रेशर हैज़ नो मोर प्रॉपर्टी, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी खास कुछ नहीं होती। डज़ नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करता इसकी क्वालिटी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेजरिंग लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर को हम कैसे नापते हैं, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैनोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड का प्रेशर नापने के लिए हम मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मैनोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है।
इट इट कंसिस्ट ऑफ ए गैस U2, जैसे कि यू शेप की ट्यूब होती है ऐसे, ये आपको फिगर में दिया गया है ना। इसमें जो है क्या कंसिस्ट ए यू शेप्ड ट्यूब। इसके पास ये जो मेजरिंग मैनोमीटर होती है, ये एक तरीके का यू शेप्ड का क्या होता है, ट्यूब होता है। दिस ट्यूब इज़ ओपन, ये ओपन ट्यूब होता है फ्रॉम वन एंड, एक एंड से ये ओपन होता है, ठीक है, वन एंड, एंड द अदर एंड इज़ अटैच विद द फनल, और दूसरा वाला जो एंड है फनल से यानी कीप से जो है अटैच होता है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड को डाल सकते हैं। ए रबर मेम्ब्रेन इज़ यूज टू कवर द माउथ ऑफ फनल की जो माउथ होती है उसको रबर के उस मेम्ब्रेन से, एक रबर की परत से जो है उसको ढक दिया जाता है, ढका होता है फनल का जो क्या होता है माउथ, है ना। एंड विच इज़ when a funnel is kept in air only atmospheric pressure exert on it। जब हम फनल को रख देते हैं एयर में ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यानी कि खुले वातावरण में, यानी एटमॉस्फेयर के प्रेशर में, जितना एटमॉस्फेयर का उस समय प्रेशर हो, ऑन विच एंड ऑन इट विच इज़ इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग ऑन एंड, कह रहा है कि विच इज़ इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग ऑन एंड ऑफ यू शेप्ड। अब यू शेप्ड का जो एंड वाला पार्ट है उस पर वाटर लेवल इज़ टू साइड ऑफ यू शेप्ड एंड इज़ ए एंड बी रिमेन द सेम। अगर ए और बी सेम है, ये ए वाला साइड है और ये बी वाला साइड है, तो वही कह रहा है कि यहाँ पर यू ट्यूब का जो यू है ट्यूब है वो क्या है, अगर बचा रहे, मान लीजिए ए वाला साइड बी वाला ज़्यादा ऊपर है ए के अकॉर्डिंग, तो होगा क्या, एज यू प्रेशर द रबर स्किन द प्रेशर ऑन द इंक्रीज, तो उस समय प्रेशर बढ़ जाता है, यानी प्रेशर ज़्यादा है, एंड द वाटर लेवल इज़ इन ए विल गो डाउन एंड इन बी विल राइज अप। और जब प्रेशर डाउन होगा, यानी कि इस लिक्विड का जब प्रेशर डाउन होगा तो राइज अप हो जाएगा, यानी कि बी वाला जो पोर्शन है ये राइज अप, यानी कि इसका वैल्यू जो है बढ़ जाएगा, यानी कि ये अपने क्या कहते हैं इस लेवल से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, राइज अप हो जाएगा। वाटर का जो मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी, तो राइज अप हो जाएगा, ऊपर की तरफ थोड़ा और उठ जाएगा, है ना। द डिफरेंस इन लेवल विल इंक्रीज एंड कैन वी रीड ऑन द स्केल, और इसको हम रीड कर सकते हैं। देखो स्केल पे क्या होता है, यहाँ पे जो है बना रहता है, स्केल से हम नाप सकते हैं कि इसका स्केल होता है इस पे, या स्केल का ये यहाँ पे इस पे बना रहता है कि कितना प्रेशर यहाँ पे आएगा तो कितना प्रेशर नाप रहे, प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे लिखा रहता है इसके यहाँ वॉल पे, ठीक है। तो अब जितना भी ये इंक्रीज़ हुआ है यहाँ बी वाले पॉइंट में, हम यहाँ नोट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस वाटर का या इस लिक्विड का कितना प्रेशर है, ठीक है। यहाँ से डालेंगे वाटर और जितना मेज़र करेंगे उतना ही प्रेशर इसका रहेगा। द डिफरेंस इन लेवल विल इंक्रीज़, विल इंक्रीज एंड कैन वी रीड ऑन द स्केल, हम स्केल पे रीड कर सकते हैं। दिस मेज़र ऑफ प्रेशर एक्सर्ट ऑन द रबर स्किन, है ना, ये जो प्रेशर का एक्सर्ट होता है रबर स्किन पे, इसको हम मेज़र कर लेते हैं, यानी कि हम उसको लिख लेते हैं कि इसका प्रेशर कितना है, ठीक है। एटमॉस्फेयर